वेलकम टू अड्डा 784। आज 24 मई 2020 और 24 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारा वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में कौन सा देश PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है? तो हाल ही में भारत PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरे सबसे बड़ा निर्माता बना है, यानी PPE किट का दूसरे सबसे बड़ा निर्माता देश बना है। वर्तमान में भारत हर दिन 2.06 लाख PPE किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। अगर हम एक औसत लेते हैं तो भारत में लगभग 1 लाख किट का उत्पादन होता है। अब बात करें PPE किट की, तो एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। अब ये जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों से जो आयात शुल्क लिया जाता था उसमें 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 व 21 में सेल्स की हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इस वृद्धि को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य हरित ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। अब बात करें ऊर्जा के मामले में, तो भारत अमेरिका व चीन के बाद ऊर्जा का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत की जो विनिर्माण क्षमता है सोलर सेल के लिए वो है 3 गीगावाट। अब ये सारी जानकारी दी है वित्त मंत्री ने। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसम इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसम इन्फ्लुएंजा से मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। तो ये है मैप में हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यमेव नारायण आर्य और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है वो है फरीदाबाद। तो आपको हरियाणा से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल व उड़ीसा राज्य में आए अम्फान तूफान से जो भारी क्षति पहुंची है उसको पुनर्निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आपको अम्फान तूफान के बारे में याद रखना है। हाल ही में इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को भारी क्षति पहुंचाई है। इस क्षति को पुनर्निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। अब अम्फान तूफान से आपको याद रखना है, इसको जो नाम दिया है वो दिया है थाईलैंड ने। अब इस तूफान से जो भारी क्षति पहुंची है वो पहुंची है पश्चिम बंगाल को। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ये है मैप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश धनखड़ और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। तो आपको पश्चिम बंगाल से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% ऊर्जा से चलित करने की योजना का शुभारंभ किया है?
तो हाल ही में ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को केंद्र सरकार ने 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है। अब ये किया है ओडिशा राज्य में। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो आपको ओडिशा से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में विमानन मंत्रालय ने देश में चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत जिन हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया था उनको 25 मई से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आप 25 तारीख से हवाई सेवाओं का फिर से उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने चीन देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो हाल ही में अमेरिका ने चीन की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां हैं उनको स्थायी रूप से हटाने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने जो अल्जाइमर की वजह से याददाश्त थोड़े समय के लिए चली जाती थी उस याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का सुझाव दिया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये सुझाव दिया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी की। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो निदेशक है वो है गौतम बिस्वा और इसका संस्थान, इसका मुख्यालय है वर्तमान में गुवाहाटी, असम में। तो आपको आईआईटी गुवाहाटी से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना यह है लेसोथो के प्रधानमंत्री। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से वाकई में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है। थैंक यू, बाय।